नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एक दृष्टि में पार्ट 3 की। यानी इससे पहले मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने मध्य प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है और इसमें हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों की। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ऐसे बात नहीं करेंगे कि राजकीय भाषा जो है हिंदी है, राजकीय फल जो है आम है, या फिर राजकीय नदी नर्मदा है। ऐसे नहीं, बल्कि हम लोग ये देखेंगे कि किस चीज़ को कब राजकीय प्रतीक में शामिल किया गया। सभी चीज़ों के डाटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी भी चीज़ें मुझे बुक से मिली हैं, बहुत सारी बुक से मैंने चेक किया है और जो गूगल से भी डाटा मिले हैं उन सबको मैंने एकत्रित किया है। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि किसको कब राजकीय प्रतीक में शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय गान की। जो राजकीय गान है मध्य प्रदेश का वह है सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। इसके रचनाकार जो थे वो थे श्री महेश श्रीवास्तव और इसको सन 2010 में मध्य प्रदेश का राजकीय गान घोषित किया गया था। ठीक है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है सुख का दाता सबका साथी वह किस वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो सही जवाब 2010 होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 में एक शब्द लिखा हुआ है दास और सुख का दाता में एक शब्द लिखा हुआ है दाता। दाता मतलब समझ रहे हैं ना, मालिक की बात हो रही है तो मालिक का दास ही होता है। ठीक है, तो मालिक का दास होता है यानी दाता का दास ही होता है, तो दास फॉर 2010। तो याद रखिएगा सुख का दाता सबका साथी जो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है उसको सन 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की, जो कि महासीर है और इसको सन 2011 में मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद करना है। तो यहाँ पर देखिए मछली में शब्द लिखा हुआ है मैं चली, मछली मैं चली। और अगर चलने की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि पैरों से चलेंगे, तो पैर देखने में कैसे लगते हैं, एक और एक की तरह यानी 11 की तरह। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है महासीर, इसको कब घोषित किया गया, तो यह किया गया सन 2011 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की, जो कि मल्लखम्ब है और मल्लखम्ब को राजकीय खेल घोषित किया गया था सन 2013 में। तो यहाँ पर देखिए खेल की बात हो रही है और बोलते हैं ना कि अब तेरा खेल खत्म। ज़्यादातर आपने मूवी में देखा होगा ये डायलॉग कि तेरा खेल अब खत्म हुआ। ठीक है, तो 13 फॉर आपको याद आ जाएगा सन 2013 और खेल से राजकीय खेल। तो याद रखिएगा राजकीय खेल को यानी मल्लखम्ब को कब राजकीय खेल घोषित किया गया, तो 2013 में घोषित किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा की, जो कि हिंदी है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई भी मेरे पास डाटा उपलब्ध नहीं है। अब अगला जो है वह है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जो कि 24 स्तूपों की ब्राह आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ होते हैं। ठीक है, ये राजकीय चिन्ह है मध्य प्रदेश का, जैसे कि आप देख भी रहे हैं पिक में, तो ये चीज़ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की, जो कि बारहसिंगा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है दूधराज या फिर शाही बुलबुल, और मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह है बरगद। इन तीनों को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय जो वृक्ष है घोषित किया गया। ठीक है, कब किया गया, 1 नवंबर सन 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर। तो याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि 25 में एक शब्द छिपा हुआ है पक्षी, 25 पक्षी यानी 25वें स्थापना दिवस को याद करते हैं। ठीक है, तो 25 में पक्षी शब्द लिखा हुआ है, तो ऐसे याद रखिएगा कि जो पक्षी वाला है उसको कब घोषित किया गया था, 25वें स्थापना दिवस में। और स्थापना आपको पता है 1956 में हुई थी, तो 56 25 81 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या फिर शाही बुलबुल है, इसको 25वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो पक्षी होते हैं कहाँ रहते हैं, वृक्ष के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो राजकीय वृक्ष भी 25वें स्थापना दिवस के दिन ही घोषित किया गया था। और वृक्ष के नीचे छांव होती है, तो छांव में कौन बैठते हैं, आपको पता है कि गर्मी के टाइम पे छांव में कौन बैठते हैं, पशु बैठते हैं, है ना। जो भी जंगल में पशु होते हैं वो सब वृक्ष के नीचे ही बैठते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पशु है वो भी यानी राजकीय पशु है उसको भी 25वें स्थापना दिवस में ही मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा 3 चीज़ों को, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी दूधराज या फिर शाही बुलबुल और राजकीय वृक्ष बरगद, इन तीनों को 25वें स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की, जो कि सफ़ेद लिली है। ठीक है, इसके बारे में कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है कि कब इसको मध्य प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है घोषित किया गया था, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसको सन 1981 के बाद ही घोषित किया गया था। ये लिखा हुआ डाटा कहीं कहीं पर मिलता है कि 1981 के बाद इसको घोषित किया गया, लेकिन एक फिक्स डेट नहीं मिलती।
तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय नाट्य की, जो कि आपको पता है माच है। और ये कहाँ से संबंधित है, तो यह है मालवा क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय जो नृत्य है वो है राई, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल सोयाबीन है, आपको भी पता है क्योंकि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है। और राजकीय नदी नर्मदा है और राजकीय फल क्या है, आम है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक आपको याद करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जुबान पर ये सब चीज़ें होंगी, आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, मुझे पता है। लेकिन ये चीज़ थी जो कि एग्जाम में अलग से पूछी जाती है कि कब इनको घोषित किया गया, तो ये चीज़ें मैंने आपको याद करवा दी हैं। जितनी भी चीज़ों के डाटा हमको मिले हैं, बाकी बुक में भी नहीं मिलता और गूगल में भी नहीं मिलता है। अगर आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं किसी न किसी वीडियो में आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखम्ब, उसको कब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कब घोषित किया गया था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।